नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ठग वाले बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस के शासन में रोजाना भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे। अब कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं सीएम योगी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उनके बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ करती आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करते रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश संगठन में बहुत जल्द फेरबदल हो सकता है। साथ ही बीजेपी की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आंशिक पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजभर हमारे साथ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर देगी। वहीं समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कुछ दिनों से रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर चर्चा में हैं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को संशोधित या प्रतिबंधित करने की मांग रखी है। सपा नेता ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के आपत्तिजनक अंश, जिसमें समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को सामाजिक धार्मिक स्तर पर नित्य प्रति अपमानित होना पड़ता है, उनको संशोधित या प्रतिबंधित करने एवं पीड़ित वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए पत्र राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को प्रेषित है। वहीं वाराणसी में अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का हल्ला बोल जारी है। बीते दिन राहुल गांधी ने सदन में अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा कि 8 सालों पहले जो अडानी विश्व सूची में 609 नंबर पर थे, आज वे विश्व में दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच गए हैं। इससे जाहिर होता है कि मोदी और अडानी के बीच कोई खास रिश्ता है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। कल आप लोगों ने सुना होगा, संभवतः राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कही है और उसमें देश की वर्तमान जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। अडानी जी 8 सालों के अंदर दुनिया के 609 नंबर पे थे दुनिया के लिस्ट, अमीरों की लिस्ट में, और वो 8 सालों में अब दूसरे नंबर पे आते हैं। कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा फार्मूला है जिससे पूरे दुनिया में वो नंबर 2 पे आ गए 8 सालों में? तो वो फार्मूला पूरे देश पे अडानी मोदी जी क्यों नहीं लागू करते? वहीं तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप को देखते हुए वाराणसी से एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रशिक्षित बचाव कर्मियों का 51 सदस्यीय दल भेजा गया है। इसमें प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आधुनिक खोज एवं बचाव के उपकरणों के साथ वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट से एयरपोर्ट वाराणसी रवाना किया गया है। साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने के लिए 11 एनडीआरएफ की टीम को सभी प्रकार के राहत बचाव के आधुनिक उपकरणों के साथ एयरपोर्ट वाराणसी से एयरफोर्स के विशेष विमान से दिल्ली भेजा जा रहा है। वहां से टीम को तुर्की के लिए रवाना किया जाएगा। और आज सुबह हमको सूचना मिली दिल्ली हेडक्वार्टर के द्वारा कि एक टीम वाराणसी की जो एनडीआरएफ बटालियन है यहाँ से भी तुर्की रवाना होगी। जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारी यहाँ टीम्स अलर्ट में रहती हैं, तो हमने उनके आदेश को पालना करते हुए तुरंत 1 घंटे के नोटिस पर हमने 51 सदस्यीय टीम तैयार की, जिसमें डॉग स्क्वाड, आधुनिक यंत्र, डॉक्टर, मेडिकल टीम, इंजीनियरिंग ग्रुप, इन सभी सदस्यों को शामिल करके और हमने लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडियन एयरफोर्स के विमान में टीम को रवाना कर दिया है। टीम हिंडन एयरवेज पहुंच चुकी है। वहां से शीघ्र ही कुछ आधुनिक यंत्रों को और कुछ राहत सामग्री को लेकर टीम अदाना एयरपोर्ट तुर्की के लिए रवाना होने वाली है। और वहां पहुंचकर जैसा विदेश मंत्रालय और जो हमारी टीम वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं उनके द्वारा जैसा निर्देश होगा, जो इलाका हमको मिलेगा उसमें हम बखूबी जो हमने सीखा है और जो हमारा काम है, हम भारत का परचम वहाँ लहराएंगे। वहीं गोंडा में एसआईटी ने फर्जी जमीन बेनामी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने आरोपियों को घरों और दफ्तरों में छापेमारी की। कोर्ट की तरफ से जारी किए वारंट के आधार पर छापेमारी की गई है। निरीक्षकों के नेतृत्व में 6 टीमें तलाश कर रही है। वहीं मामले से जुड़े जरूरी कागजात सीज किए गए हैं। छापेमारी की पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग एसआईटी और पुलिस की संयुक्त की निगरानी में की गई। फिलहाल फर्जी बेनामी के 5 आरोपी जेल में बंद हैं।
वहीं फर्रुखाबाद में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी पति पत्नी को तलाक देकर ससुर के साथ हलाला करने का दबाव बनाने लगा, जिससे तंग आकर महिला ने शिकायती पत्र देकर पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया, जिसके बाद आरोपी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ने मुझे 3 तलाक दे दिया है। वो कहते हैं मेरे पिताजी के साथ हलाला कर तब रखूंगा। मेरे ससुर सईदुल्लाह कादरी, जो कि महरेरा कुस्बा जनपद एटा के निवासी हैं, वो कहते हैं कि मेरे साथ हलाला कर तब मैं रखूंगा। मैंने उनका विरोध किया तो उनके साथ आए सारे उनके परिवार के लोग। 3 बार तलाक 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 बोलकर मुझे 3 तलाक देकर गए हैं घर में घुस के। तो संबंधित थाने में आपने शिकायत की थी? थाने में मैंने FIR की थी तो उन्होंने परामर्श केंद्र में भेज दिया। लगातार वहाँ 4 महीने तक तारीखें पड़ती रहीं। मैं हर तारीख में गई वहाँ पर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मीना जी के आदेश से मेरा मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन मुकदमे में सबके मुलजिमों के नाम निकाल दिए पुलिस ने पैसा लेकर। सारे मुलजिम फरार हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि जो मुलजिमों के नाम निकाले गए हैं उन मुलजिमों के नाम दोबारा डाले जाएं उसमें और सबकी गिरफ्तारी की जाए, सबको अरेस्ट किया जाए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बाइक सवार नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के पैर में गोली लग गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल और बाइक कब्जे में ले ली है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ झारखंड में कई धाराओं में हत्या और अपहरण के दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। 2 अभियुक्त गणों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम दिलीप पासवान है, जो झारखंड का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ गुरु है, वो भी झारखंड का रहने वाला है। रात्रि में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से आते हुए इनकी गतिविधि संदिग्ध लगी। जब पुलिस ने इनका चेकिंग करना शुरू किया, रोकने की प्रयास किया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, सुशील नाम के अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अग्रिम जांच करने पर ये पता चला कि ये लोग हमारे केस में एक केस में लूट के वांछित भी थे। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम था। 3 तारीख को इनके द्वारा अपने 2 सदस्यों के साथ मिलके और 2 सदस्यों के साथ मिलके हमारे थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट कार की लूट की गई थी। और उस लूट के बाद इनका प्लान था कि ये बिहार में जाकर सासाराम ज़िले में जाकर एक व्यापारी को लूटने का इनका प्लान था। लूट करके 50 लाख की उसकी हत्या करने का इनका प्लान था। तो इस तरीके की घटना में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी गिरफ्तारी की गई है पुलिस टीम के द्वारा। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में फ्लाईओवर पर खनन निरीक्षक और गार्डों पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रक खराब होने पर खनन निरीक्षक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर से मारपीट शुरू हो गई। इतना ही नहीं, ट्रक ड्राइवर को फ्लाईओवर के नीचे धकेल दिया गया। इस घटना में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय निवासियों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना से ट्रक मालिकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। चालकों का कहना है कि खनन विभाग ट्रक मालिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं पीलीभीत जिले के थाना बिलसंडा क्षेत्र में एक शादी का फंक्शन जंग का मैदान बन गया और मामूली कहासुनी पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। कुछ देर बाद उसके परिजन मौके पर पहुंचे और हंगामा मच गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और पथराव तक हुआ, जिसमें करीब 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के साथ शादी में उनके सोनू के भतीजे के शादी में गए थे और आपस में लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग, और हमारे ऊपर हमला कर दिया और मेरा मोबाइल मेरे भाई का छीन लिया। और हमने पापा का फ़ोन करा और भाई और पापा आए और उनको ऊपर हमला कर दिया, भाई के ऊपर और फादर के ऊपर। वहीं बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में मृतका की दादी ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम
के लिए भेज दिया है। पुलिस जल्द मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। थाना भमौरा में एक 14 वर्ष की लड़की को गोली मार के तुम लोग दूध पीते बच्चे तो हो। उसमें परिवार वालों ने 3 लोगों को नामजद कराया था तहरीर में। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है और घटना की जानकारी ली जा रही है। वहीं शाहजहांपुर के एक गांव में दलदल में फंसे सांड का ग्रामीणों और गौरक्षक दल ने मिलकर रेस्क्यू किया है। तालाब के दलदल से ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को बाहर निकाला। सांड को दलदल से बाहर निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते लोग ग्रामीणों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक गौवंशीय पशु जो है रात्रि से इस तालाब में फंसा है, तो स्थानीय लोगों की मदद से, गौरक्षक मित्रों की मदद से जो है उससे गौवंशीय पशु को तो निकाल दिया हम लोगों ने। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के इन खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।